बड़ी अंधेरगर्दी है, मतलब संविधान खतरे में है, मतलब ये तो सरासर जुल्म है। अमा सिर्फ जुल्म नहीं, ये तो जुल्म की इंतहा है। हाय रे, इसीलिए तो कहते हैं यूपी में कानून कहाँ है। संभल में अतिक्रमण पर चलते योगी के बुलडोजर के छलांग मारकर हुजूर आला के घर का रुख करने की खबर आई। हुजूर पीड़ित हुए और कहा ये ध्वस्तीकरण वाला नोटिस यूं ही नहीं चला है, ये असल मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए आगे बढ़ा है। देखिए, मैं कानूनी रूप से उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन कोई इस प्रकार की जो बात करना है सिवाय सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जो घटना हुई है उस पर पर्दा डालने के लिए, मेरी आवाज़ यहाँ की जनता की आवाज़ को दबाने की, लेकिन इस चीज़ से कुछ हासिल नहीं होगा। और मैं उसका लीगली, इन्होंने मुझे नोटिस दिया, लीगली मेरे वकील के माध्यम से मैं जवाब जमा करा। तो यूं ही नहीं खलबली मची है बाबा के बुलडोजर से संभल में। संभला नहीं जा रहा है, न तो अतिक्रमणकारियों से, न तो उन पर वरद हंस रखने वाले उनके प्रतिनिधि से। एक से एक केस है संभल में। बिजली चोरी तो छोड़िए, बिजली के खंभे की चोरी से लेकर अतिक्रमण तक के एक से बढ़कर एक मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन सांसद जी का मामला थोड़ा अलग है। इस मामले में 5 दिसंबर को प्रशासन ने समाजवादी सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस भेजा था। गुरुवार तक जवाब देना था, समय तो निकल गया। तो क्या आप बुलडोजर कभी भी चल सकता है? दरअसल 2 साल से बर्क के मकान का निर्माण चल रहा है। आरोप यह है कि बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण हो रहा है। प्रशासन ने जियाउर रहमान बर्क को नोटिस भेजा था। धारा 10 रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत ये नोटिस भेजा गया। निर्माण नहीं रोकने पर 10,000 का जुर्माना और सजा का प्रावधान है। हर रोज के हिसाब से 500 रुपया और जेल की सजा तक संभव है। अब संभल प्रशासन के नोटिस का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। गुरुवार सुबह 10 बजे तक बर्क को जवाब देना था। अब हाल ये है कि बर्क के अवैध निर्माण पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान के जो घर बन रहा था उसको लेकर जो संभल जिला प्रशासन है उसने एक नोटिस दिया है। नोटिस में इस बात का जिक्र है कि सपा सांसद जियाउर रहमान जो घर बना रहे हैं, अपना जो बिल्डिंग बना रहे हैं, वो नक्शा जो पारित कराना होता है वो नक्शा उन्होंने पारित नहीं कराया है और ये जो बिल्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट है उसका उल्लंघन है। उसी घर के बाहर हम मौजूद है। सपा सांसद का ये घर है, जियाउर रहमान का ये घर है और इनके दादा भी जो हैं वो भी शफीकुर रहमान बर्क यहाँ से सांसद थे। और जियाउर रहमान ने भी आज अपना जो बयान दिया है उसमें कहा है कि वो लीगल तरीके से अपनी बात को रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी ये कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल गलत की जा रही है, राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाई है और उन्होंने इस पूरे कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा है किसी भी तरह का ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। संभल में कुल मिलाकर प्रशासनिक एक्शन तेज है। अतिक्रमण पर प्रशासनिक बुलडोजर तो चल ही रहा है। सोमवार को संभल हिंसा मामले में तलाशी अभियान भी चला था, जिसमें 13 घरों में तलाशी की गई। इस तलाशी अभियान में 2 घरों से हथियार और कारतूस बरामद हुए थे। अब जियाउर रहमान बर्क के निर्माणाधीन मकान पर पीले पंजे का खतरा मंडरा रहा है। कोई भी आप निर्माण कराते हैं तो उससे पहले परमिशन आवश्यक होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष व्यक्ति को दिया गया है। हमने वहाँ बहुत से नोटिस जारी किए हैं, तो उसी के क्रम में इनके पास भी नोटिस गया है। इसमें 2 प्रोविज़न होते हैं। एक तो अर्थदंड का प्रावधान होता है यदि आपने उस कार्य को नहीं रोका है, और यदि अर्थदंड आपके द्वारा नहीं भरा जाता है तो उसके बाद सील करने की या ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई होती है। तो जब प्रशासन ने मकान के चक्कर में जियाउर रहमान बर्क को कानून तोड़ने का नोटिस भेजा, तब बर्क साहब संविधान बचाने की संजीदा लड़ाई लड़ रहे थे। फिलहाल तो उनकी उम्मीद फिर कानून पर ही आ टिकी है। कई मुद्दे दोबारा से उखाड़ना चाहते हो जिनका कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी देश का कानून खत्म नहीं हुआ है, अभी न्यायालय जिंदा है और ऐसा नहीं बीजेपी की सरकार हमेशा कोई जिंदा रहेगी। इस प्रकार की आप ये जो अंजाम दे रहे हो सरासर गलत है और हम इस देश के कानून पे, न्यायालय पे पूरा यकीन रखते हैं कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा।
बड़ा विचित्र हाल है। बात बात पे लोग घर जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आ चुके तब भी जो है लगातार ये लोग जो है बुलडोजर चला रहे हैं, गिरा रहे हैं, और ये जो है बहुत गलत काम है। संबल सांसद जिस पार्टी से सांसद है उसका नियम और कायदों से सामान्यतः कोई संसद संबंध नहीं है, न संवैधानिक परंपराओं से उसका संबंध है समाजवादी पार्टी का। मैं तो उस अधिकारी की बुद्धि पे बलिहारी लाता हूँ जिसने 10,000 रुपए जुर्माना और 500 रुपए जुर्माने के बाद के तत्काल सील लगा देनी चाहिए और निर्माण रोक देना चाहिए। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर नक्शा ना पास कराए तो बुलडोजर से चुम्बी दिला देनी चाहिए। तो संभल में तुष्टीकरण का कथित समाजवाद चप्पे चप्पे पर उतरा है। कहीं बिजली की चोरी, कहीं अतिक्रमण का जोर। अब संभल में प्रशासनिक अमला अपने तरीके से कानून को कस रहा है। योगी के निर्देश शीशे की तरह साफ हैं। कानून के पैमाने पर अगर कहीं भी कुछ भी गैर कानूनी लगे तो एक्शन फौरन होना चाहिए। अब यही केस देख लीजिए। एक भाई साहब का ये मकान है। मकान के एक कोने में खंबा है। खंबा बिजली का है, सरकारी है। बिजली के खंबे को भाईजान ने घर में पचा लिया।